जिन छात्रों ने लाठियां खाई कल वो बैंक्वेट में तो मेरे को नहीं दिखे नाचते गाते हुए। तो ये फोटो तो वहां लगा करके बैठे थे, इस्तीफे के बाद वो फोटो कूड़े में फेंक के चले गए। वो बच्चे की फोटो, मतलब इससे पता चल गया। उसके बाद वो जश्न मना रहे हैं बैंक्वेट के अंदर और जुनैद मियां रो रहे हैं जो इनको बिरयानी खिला रहे थे 20 दिनों से। आत्मा इतनी मर गई थी कि सेना के जवानों को इन्होंने लाते घूसे मारी हैं। सर क्या अकाउंटेबिलिटी ली है अभिजीत दीपके ने? जो इतने छात्रों को घायल किया गया, इतने पुलिस वाले घायल हो गए, इतने आर्मी के जवान घायल हो गए। जब उनका पेपर लीक होने की वजह से साल खराब होता है तो उन पे जो बीतती है वो आप और हम नहीं समझ सकते, लेकिन उनके कंधों पे बंदूक चला करके आप अपना राजनीतिक प्रोपेगेंडा चला रहे हो तो वो भी जनता देख रही है कि कैसे उमर खालिद का बाप वहां पे पहुंच रहा है। क्या उमर खालिद ने नीट का पेपर दिया था? नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ चिराग जैन। इस समय लगातार देश में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी लगातार एक्सपोज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक जितने भी थे उन सबका कहना था कि यह आंदोलन देश के छात्रों के लिए, अगर देश के छात्रों के लिए आंदोलन था, नीट पेपर लीक को लेकर आंदोलन था, अभिजीत दीपके, सौरभ दास, आशुतोष श्रृंखला का ये कहना था कि इसमें कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नहीं रहेगी, तो फिर पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफे की बात क्यों नहीं उठाई जा रही? पेपर जो है पंजाब में भी जो है फार्मा का लीक हुआ है। पिछले देख रहे थे कि जब से सरकार पंजाब में आम आदमी पार्टी की बनी है 6 बार जो है पेपर लीक हुआ है, लेकिन एक बार भी जो है शिक्षा मंत्री के लिए जो है वो ना ही तो इस्तीफे के लिए कहा गया और ना ही कोई दूसरी बात हुई। सर क्या नाम है आपका? राहुल मेहता। सर राहुल जी, कहाँ रहते हैं आप, क्या करते हैं? मैं दिल्ली में रहते हैं और अपना खुद का बिजनेस है और वैसे पीछे से पंजाब से होशियारपुर। पंजाब के रहने वाले हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ दिनों से जब से कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जो है वो चल रहा था, सड़क से लेके संसद तक जो है गूंज नजर आ रही थी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इस्तीफा उनका हो गया, पर अब पंजाब में भी सर पेपर जो है वो फार्मा का लीक हुआ है, वहाँ पर कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा? सर वहाँ पे आवाज़ क्यों उठाएंगे? जो एजेंडाधारी थे वो तो दिल्ली बैठे हुए थे और जिस पार्टी के वो एजेंडाधारी थे उन्हीं की सरकार है पंजाब के अंदर। और पंजाब में कोई एक ये पेपर थोड़ी है जो फार्मा का लीक हुआ है, इससे पहले भी 4 पेपर 3 पेपर लीक हो चुके हैं, तब इन्होंने कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली, तो ये अब क्यों लेंगे? अब छात्र जो है वो कहाँ कहाँ जा कर के करेगा? अब दिल्ली में जो छात्र शुरू में बैठे थे, जब उन्होंने इनका एजेंडा देखा कि भैया आना चाहिए था वो 20 बच्चों के ने जो सुसाइड किया उनके माँ बाप को, लेकिन आ रहा है उमर खालिद का बाप, तो जनता ने इस चीज़ को भी देखा ना। जिस बच्चे की फ़ोटो इन्होंने लगा रखी थी पूरे आंदोलन के अंदर, जब ये आपने अभी बोला कि इन्होंने कहते धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया, तो ये फ़ोटो तो वहाँ लगा करके बैठे थे, इस्तीफे के बाद वो फ़ोटो कूड़े में फेंक के चले गए। वो बच्चे की फ़ोटो, मतलब इससे पता चल गया। उसके बाद वो जश्न मना रहे हैं बैंक्वेट के अंदर और जुनैद मियां रो रहे हैं जो इनको बिरयानी खिला रहे थे 20 दिनों से। तो आप यही समझ लीजिए कि एक प्रोपेगेंडा था। 2-3 पत्रकारों ने नहीं, कई स्टूडेंट ने भी इनसे पूछा था कि भैया पंजाब में पेपर लीक हुआ है, अब अभिजीत दीपके आप पंजाब जाएंगे, पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे, कर्नाटक के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे, केरल के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे? इन्होंने चुप कर लिया, बोलती बंद। सीधा कहते हैं हमारी गाड़ी अब जाएगी तो वो जाएगी बिहार जाएगी। अरे बीजेपी शासित राज्यों में जा रही है, थोड़ा पंजाब भी ले जाओ। पंजाब में तो अभी ताजा मामला आया है, वहां क्यों नहीं जा रही गाड़ी? तो क्या फिर ये क्या एक एजेंडा चलाया जा रहा है छात्रों के कंधों पे बंदूक रख के? जिन छात्रों ने लाठियां खाई कल वो बैंक्वेट में तो मेरे को नहीं दिखे नाचते गाते हुए। बैंक्वेट में कौन जश्न मना रहा था? अभिजीत दीपके और उसके समर्थक जश्न मना रहे थे। वो बच्चे कहाँ हैं जिनको लाठियां पड़ी हैं? वो बच्चे कहाँ हैं जिन्होंने सुसाइड किया? उनके परिवार के लोग कहाँ हैं? देखिए, सवाल तो यही बनता है ना कि आप जो है ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, आप अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, आप कहते हैं कि देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, लेकिन फिर आप उसमें दलगत राजनीति देखते हैं। आप जो है धर्मेंद्र प्रधान के तो इस्तीफे के लिए लगातार 50 दिन प्रदर्शन करते हैं, लेकिन पंजाब के लिए एक शब्द नहीं बोलते। हम उनसे सवाल करते हैं तो हमें भी चुप करा दिया जाता है। आपको क्या गोदी मीडिया का टैग दे देंगे, आपको तो भगा देंगे। वहाँ पे आपने देखा नहीं, अगर 9 में से 10 पत्रकार थे वो अलग समुदाय के पत्रकार, सोशल मीडिया के फ़ोन वाले थे, नेचुरल असली पत्रकार वहाँ पे नहीं थे। और उसके बाद जो भी वहाँ पे ये बोल देता था कि पेपर नीट का पेपर लीक हुआ, जिसने लीक किया आप उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे हो, एनटीए का जो चेयरपर्सन है उस पर बात नहीं उठा रहे हो, शिक्षा मंत्री की बात होनी चाहिए, तो फिर आप मोदी जी को गालियां क्यों दे रहे हो? मोदी जी के लिए शब्द क्यों लेकर के आ रहे हो? तो गोदी मीडिया मार के वहाँ पे लोगों पर। अरे इनकी तो आत्मा इतनी मर गई थी कि सेना के जवानों को इन्होंने लाते घूसे मारी हैं। सर आप सोचिए, एक वो गीत आता था, अभी 15 अगस्त आएगा, सभी गुनगुनाने लग जाएंगे कि जो खून गिरा पर्वत पे वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो पर्वत पे खून गिरा वो देशद्रोहियों आतंकवादियों द्वारा सेना के जवानों का गिराया गया, लेकिन जो जंतर मंतर पे सेना का खून बहा गया वो भारत के ही देशद्रोहियों ने गिराया। तो उसके ऊपर ये लोग बात करेंगे? नहीं करेंगे। क्या अकाउंटेबिलिटी ली है अभिजीत दीपके ने? जो इतने छात्रों को घायल किया गया, इतने पुलिस वाले घायल हो गए, इतने आर्मी के जवान घायल हो गए, क्या इसने अकाउंटेबिलिटी ली कि बिना परमिशन
आपने कैसे उनको बुला लिया आपकी संसद का घेराव करना आई है? पॉइंट बोल रहे हो। और इसी बीच मेरे पास एक अपडेट आई है कि दिल्ली पुलिस ने अभी एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें बताया है कि जिसे छात्रों का प्रदर्शन कह रहे थे, उस प्रदर्शन में छात्रों की आड़ में ऐसे भेड़िए घुस गए थे जो 2873 थे, यानी कि 2873 लोग ऐसे थे जिनके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड पाए गए और उनमें से 989 लोग तो ऐसे जिनके ऊपर सीरियस जो है चार्जेस लगे हुए। तो सर आपको क्या लग रहा है ये जिस इलाके में आप खड़े हुए हैं यहाँ सबसे ज़्यादा स्टूडेंट IAS IPS UPSC की तैयारी करने वाले छात्र, ये उस समय भी भरा हुआ था, आज भी भरा हुआ है, कोई नहीं गया क्योंकि छात्रों को पता है कि हमारे ऊपर एक भी अपराध सिद्ध हो गया या FIR हो गई हमारा करियर खराब हो जाएगा। लेकिन ये कौन थे? मैं तो कह रहा हूँ कि इनको न्याय देना है, आप दीजिए इन छात्रों को न्याय, लेकिन इनका आई कार्ड चेक करिए, इनके कॉलेज का आई कार्ड चेक करिए। जिनके पास आई कार्ड है कॉलेज का यूनिवर्सिटी का, आप उनके ऊपर FIR मत करिए, वो मान्य छात्र हैं। लेकिन जिनके पास कॉलेज का आई कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है और वो दंगा कर रहे थे वहां जाकर के, उन्होंने पुलिस वालों को मारा है, उन्होंने बैरिकेड तोड़े, उन्होंने संसद में घुसने की कोशिश करी है, तो उनके ऊपर FIR होनी चाहिए और सख्त धाराओं के साथ होनी चाहिए। आपके शिक्षा मंत्री को लेकर क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं मेरा विभाग ही नहीं है, वो तो कह रहे हैं सर मेरा विभाग ही नहीं है फार्मा, मैं इस्तीफा क्यों दूं? पत्रकार बंधु मैं आपको बता दूं, पंजाब का जेड़ा बेड़ा गर्क एने किता है ना, वो किसी ने नहीं किता। कईयां दी सरकार आईयां ने गईयां ने, मैं खुद पंजाब तो आप दिल्ली रह रहे हैं, एवं नहीं रह रहे हैं। पंजाब च आके देखो 15-15 साल के बच्चे ਤੁਹਾਨੂੰ नशा करते विख जाएंगे। की दूरदर्शा है तो कह रहे थे नशा खत्म करांगे, आप रेत माफिया ਨੂੰ जेल च भेजांगे, कर्जा मुक्त करावांगे पंजाब का। आज कर्जा कित्थे पहुंचाता इन्हें, आज नशा कित्थे पहुंचाता इन्हें, आज रेत माफिया कित्थे पहुंच गए पंजाब दे। आज पंजाब की दुर्दशा वेख लो, सफाई कर्मचारियों ਨੂੰ लठियां पड़वा रहा है, लठ पड़वा रहा है माता बीबियां ਨੂੰ, ठीक है, बजुर्गों ਨੂੰ। आप जाके देखो फार्मेसी का पेपर लीक होया, छात्रा अंदोलन करे, उन्होंने लाठियां पड़वा रहा है। कहीं अरविंद केजरीवाल की बातें सामने आ रही है, बोल रहे हैं हमारे राज्य में पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और होगा तो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा हम पहले दिलवा देंगे, लेकिन अब जब हो गया है तो एक वर्ड नहीं। इनके तो कहेंगे सर, इनके सिसोदिया जी ने कहा था अगर पंजाब में एक पेपर लीक हुआ सोनम वांगचुक को हम शिक्षा मंत्री बना देंगे। बनाओ सोनम वांगचुक जी को शिक्षा मंत्री, यही तो जनता देख रही है। पत्र पक्ष मत करो, ठीक है ना। जो सही, अगर आप ईमानदार हैं, आप कट्टर ईमानदार हैं, तो जाइए पंजाब में 4 पेपर लीक हुए हैं, अकाउंटेबिलिटी लीजिए, क्यों नहीं ले रहे हो? मतलब आप एक चीज़ देखिए, अभिजीत दीप के आम आदमी पार्टी का बंदा था, इसमें कोई दोहराई नहीं, वो खुद भी एक्सेप्ट कर चुका है। इनका जो वो प्रवक्ता आके बैठा हुआ है वो भी आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, कोई दोहराई नहीं है, सबको पता है। जितना स्टेज आम आदमी पार्टी को यहाँ पे दिया गया उतना किसी को नहीं दिया गया, ये भी पता है। 60 सालों तक जिनके हाथ में सरकार थी, उन्होंने जो शिक्षा पे काम किया होता तो क्या आज लोगों को धरने प्रदर्शन देने हो रहे थे, जॉब के लिए भागना पड़ता? इनके कार्यकाल में क्या ये अपना उत्तर प्रदेश की बात करें तो चीटिंग नहीं होती थी, दीवारों पर चढ़ चढ़ के स्कूलों की चीटिंग नहीं कराई जाती। अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि भैया सबने चीटिंग करी है, मैंने भी नकल करी है। कौन सा ऐसा बंदा है जिसने नकल ना करी हो आज तक? ये अखिलेश यादव का ऑन रिकॉर्ड बयान है। आप बताइए, दिल्ली के अंदर भी जो पेपर लीक हुए CBSE वगैरह के, तो इनकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं थी? इस समय मानसून सेशन चल रहा है और उस मानसून सेशन में देखने को मिल रहा है कि एंटी नीट पेपर लीक को लेकर जो बिल आना था, जो बिल पेश होना है, जो कानून बनना है, छात्रों के हित में है। 10 साल की सजा और 10 करोड़ का जुर्माना है। विपक्ष वही बिल जो है पास नहीं होने दे रहा। जो विपक्ष कह रहा था छात्रों के साथ खड़ा हूँ, छात्रों के साथ खड़ा हूँ, वो हंगामा। ये तो सजा भी, ये तो सजा ही कम है, इनको फांसी की सजा दो, इनकी सारी प्रॉपर्टियां जब्त करो, ऐसा प्रावधान भी मोदी जी को लाए। लेकिन अभी तो सोचिए कि 10 साल की सजा, 10 करोड़ का वो लो लेकर के आ रहे हैं, उसमें भी विपक्ष साथ नहीं दे रहा, हंगामा कर रहा है। रोज का 10 से 15 करोड़ रुपया जो मानसून सत्र के अंदर चल रहा है वो बर्बाद हो रहा है जनता का। इन्होंने शिक्षा का बात नहीं करनी। अगर इनको शिक्षा से, छात्रों से मतलब होता तो केरला में लाठियां पड़वाते, शराब में टैक्स घटा दिया और एजुकेशन में टैक्स बढ़ा दिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, ऐसे तमाम नेता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पर हंगामा क्यों कर रहे? क्या मान? कुर्सी नहीं मिल रही है इनको। कुछ सत्ता जो है ना वो सगे भाई को मरवा देती है। राजनीति इतनी घटिया चीज है, तो इनको तो 12 साल से सत्ता नहीं मिल रही है। ममता बनर्जी का जो हाल इन्होंने देख लिया है वेस्ट बंगाल के अंदर, वो ये देख रहे हैं कि अब आने वाले समय में यूपी में अगर ऐसा हो गया तो ये तो विपक्ष टोटली खत्म हो जाएगा। आपने एक बड़ी बात कही, आपने बोला इनकी जो एक बड़ी पार्टी चल रही थी, उस पार्टी में सौरभ दास थे, आशुतोष रंका थे, सब झूम रहे हैं, सब नाच रहे हैं, लेकिन पेपर लीक को लेकर जिन्होंने लाठियां खाई उन्हें नहीं बुलाया, जिन्होंने जो है वो आवाजें उठाई उन्हें नहीं बुलाया। क्या मान सकते? सर एक बात बताइए, जो छात्र बेचारे गए, ठीक है, परीक्षा में पेपर लीक हुआ, वो बच्चा जानता है जिसका साल खराब होता है, जिसके माँ बाप मेहनत की कमाई से फीस भरते हैं, उनके माँ बाप को पता है कि कैसे वो फीस भरते हैं। जब उनका पेपर लीक होने की वजह से साल खराब होता है तो उन पर जो बीतती है वो आप और हम नहीं समझ सकते, लेकिन उनके कंधों पर बंदूक चला करके आप अपना राजनीतिक प्रोपेगेंडा चला रहे हो, तो वो भी जनता देख रही है कि कैसे उमर खालिद का बाप वहां पे पहुंच रहा है। क्या उमर खालिद ने नीट का पेपर दिया था? क्या उमर खालिद ने जाकर के यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी में वो भरा था, जिस यूनिवर्सिटी में वो था वहां पे तो नारा लगता था कितना अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, हर साल अफजल गुरु की बरसी मनाई जाती है। कौन था अफजल गुरु? वही अफजल गुरु जो पार्लियामेंट में घुसा। उस दिन एक अफजल गुरु पार्लियामेंट में घुसा था, आज ये 10 अफजल गुरु खड़े करके पार्लियामेंट में घुसाने की बात कर रहे थे। ये कह रहे थे ना कि नीट पेपर लीक से जुड़े जिन बच्चों ने सुसाइड किया उनके परिवारों को जो है वो 1-1 करोड़ दो, वो पैसा भी नहीं मिला और उसके पहले जो है वो ये पार्टियां कर रहे हैं। सर वो जो 20 बच्चों ने सुसाइड किया उनके माँ बाप कहाँ थे? जंतर मंतर में क्यों नहीं दिखे हमारे को उनके? तो बताइए, स्टेज पे उनके माँ बाप को साथ में बैठना चाहिए था, या उमर खालिद के बाप को बैठना चाहिए था जाकर के, या वो शबाना आजमी को जाकर के बैठना चाहिए था, या आप बताइए ये तो कुणाल कामरा जैसे लोगों को वहां जाकर के स्टेज पे बैठना चाहिए था। अगर उसके माँ बाप 19 बच्चों में से होते ना स्टेज के ऊपर, मैं आपको बताता हूँ दिल्ली की आबादी 3.5 करोड़ है, दूर दराज हर राज्य से छात्र आता है यहाँ पढ़ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी, साउथ दिल्ली, सारी यूनिवर्सिटियां खाली होती है और वहां पहुंच जाती, लेकिन जनता ने समझ लिया था कि इनका प्रोपेगेंडा है।